So hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. तो इसी उम्मीद के साथ मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक। और आज का टॉपिक नया होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है और ग्राफिकली मेथड से रिलेटेड होने वाला है। अभी इस सेशन में, प्रीवियस सेशंस में हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के क्वेश्चंस बहुत ब्रॉड तरीके से सॉल्व किए और आज के इस लेक्चर में हम ग्राफिकली मेथड को शुरू करने वाले हैं। ग्राफिकली मेथड को समझने से पहले हम उनके कुछ केसेस देख लेते हैं कि वो केसेस क्या बोलते हैं। तो बोर्ड पर आपको नई चीजें दिख रही होंगी लीनियर इक्वेशंस की। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का 3 केस आपको देखने को मिलेंगे। पहला केस मैंने बोर्ड पर लिख के रखा है, सेकंड केस अपन इसके बाद में देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट केस, जब दो लाइनें ग्राफ में आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जब दो लाइनें ग्राफ में आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि आपका ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये दो, एक लाइन ये चली गई, एक लाइन ये चली गई, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन देगी। यूनिक सॉल्यूशन कहां पर देगी? जहां पर ये इंटरसेक्ट करी है। इसके बाद इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर पेयर आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाई जाती हैं। क्लियर है? अब हमें इक्वेशंस के थ्रू कैसे पता चलेगा? अगर हमें बाई चांस दो इक्वेशन अगर गिवन दे दी जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? हम इसके जनरल फॉर्म से जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखो, दोनों इक्वेशंस ये दिख रही है। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहाँ देखो, x का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो a1 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 2। और c1 का कितना हो जाएगा? c1 तो उधर है ही नहीं, और अगर है नहीं तो मतलब 0 हो जाएगा। अब नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लो। a2 मतलब 3, b2 मतलब 4 एंड c2 मतलब माइनस का 20। इसके बाद हमें इनके रेशियोज निकालने पड़ते हैं। रेशियोज मतलब a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? 1/3। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? -2/4। और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा? 0 अपॉन माइनस का 20। देखो, 2 1 2 2 2 4, मतलब b1 अपॉन b2 कितना आ गया आपका? -1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस का 20। और a1 अपॉन a2 कितना आ गया? 1/3 आ गया। तो आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया होगा कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू 1/3, b1 अपॉन b2 का वैल्यू -1/2, c1 अपॉन c2 का वैल्यू 0 अपॉन माइनस का 20। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि ये तीनों रेशियो आपस में अनइक्वल हैं। ये तीनों रेशियो आपस में अनइक्वल हैं, ये तीनों बराबर नहीं है। अगर ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो सिर्फ इन दोनों को लिखना पड़ता है। आप यहाँ पर सिर्फ आगे के दोनों रेशियो लिख लेना, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर किन्हीं भी दो इक्वेशनों में अगर ये वाला केस लगता है, इसका मतलब बच्चों ये हो जाता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। जब किसी भी दोनों इक्वेशनों में इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस लगता है तो उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसका ग्राफ भी ड्रॉ हो सकता है। अब हम इस केस के बाद एक नया केस देखने वाले हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और बोर्ड पर एक केस नंबर सेकंड दिख रहा है। केस नंबर सेकंड को अपन देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड में है क्या? जाना कुछ खास बात नहीं है, आराम से देखो, 2 सेकंड के अंदर समझ में आने वाला है। केस नंबर सेकंड, the two lines represented by the linear pair does not intersect। अगर दोनों लाइनें अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और वो एक्सटेंडेड होती है, मतलब एंडलेस लाइनें होती हैं, तो उन लाइनों को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पहली बात।
और उनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होती हैं, दूसरी बात। इसके बाद उस केस को हम इनकंसिस्टेंट केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट केस बोलते हैं। बच्चों फिर से सुन लो, अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं ग्राफ में, तो उनको हम इनकंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। और बोर्ड पर एक एग्जांपल भी लिख के रखा हूं, उनके रेशियोज को अपन कंपेयर करके फटाफट देख लेते हैं कि रेशियोज क्या आ रहे हैं। जनरल फॉर्म ये रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही। यहां से आप a1, b1 और c1 का वैल्यू निकाल लो। आपका a1 आ जाएगा 1, b1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और c1 कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। a2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। c2 क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। फटाफट रेशियोज निकाल लो इनके। a1 अपॉन a2 आ जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 आ जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2, और c1 अपॉन c2 आ जाएगा -4/-12। आप माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, 4 1 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, नो डाउट बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इधर पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पर 1/3 है, तो नॉट इक्वल्स टू 1/3। 1/3 मत लिखना, c1 अपॉन c2 लिख लेगा। क्लियर हो गया? मतलब आपको इसमें ये देखने को मिला कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि ये वाला केस आपसे ये बोल रहा है कि जब दो लाइनें ग्राफ में पैरेलल हो जाती हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, और इनकंसिस्टेंट लाइन का जो स्टेटमेंट रहता है वो ये रहता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। आपको ये याद रखना है, आपके साथ एनसीईआरटी बुक में ये थर्ड या फिर फोर्थ क्वेश्चन है। आप उसको चेकआउट करोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको थर्ड या फिर फोर्थ क्वेश्चन दिखेगा, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट वाला दिखेगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पर एक नया केस दिख रहा है, थर्ड केस दिख रहा है। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। दो मिनट और रुको, 2 मिनट के अंदर ये वीडियो भी खत्म होने वाली है, टॉपिक भी खत्म होने वाला है, आपके तीनों केस खत्म होने वाले हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस के ग्राफ्स बनाना हम सीखेंगे, उसको मैं प्रोजेक्टर में बताऊंगा। ऑलराइट, देखो, द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर पेयर कोइंसाइड्स then in this case the pair has infinitely many solutions। ये बोल क्या रहा है? ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन आपकी ये बोल रही है कि अगर किसी ग्राफ में एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी चली गई और इसकी सेम टू सेम वाली लाइन इसके ऊपर से चली गई, मतलब ऐसे मान के चलो कि ये लाइन के ऊपर जस्ट एक और लाइन है, अपन को दिख भले ही नहीं रही है, वो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी है, उसको हम कौन सी लाइंस बोलते हैं? कोइंसिडेंस लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कौन कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन ऐसी होती है कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, वो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि एक सिंपल लाइन है, उसको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। राइट, तो ऐसे केसेस में आपको इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। कैसे इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आपकी ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाएगी तो वो यहां पर भी मिल सकती है, यहां पर भी। ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी से ही मिल रही है, तो बहुत सारे इसमें सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जहां जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इंटरसेक्ट तो क्या, ये तो पूरा चिपका हुआ लाइन है, एक लाइन दूसरा लाइन से चिपका हुआ है, इसका मतलब ये बहुत सारे सॉल्यूशंस देगा। फिर से रीड कर लेते हैं, द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर पेयर कोइंसाइड्स, then in this case the pair has infinitely many solutions। तो आपको इन दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस के पेयर में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ईच पॉइंट्स ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन। जितने भी पॉइंट्स हो वो सारे सॉल्यूशंस होंगे, और इनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो दोनों लाइन है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर सॉल्यूशन देती हैं तो वो कंसिस्टेंट है,
अगर सॉल्यूशन नहीं देती है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। ये सिंपल सा है। मैंने जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, जो दोनों लाइनें अगर सॉल्यूशन देती हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाती है, अगर सॉल्यूशन नहीं देंगी तो वो इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सा लॉजिक है। अब हम ये वाला केस समझ लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन ऑफ लाइनों का केस अगर ऐसा बन गया, तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाई आएंगे। इससे कंपेयर कर लेते हैं। A1 का वैल्यू आ जाएगा 2, B1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और C1 का कितना हो जाएगा -9। उसके बाद A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, B2 का वैल्यू हो जाएगा 6, C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। रेशियो देख लो इनके, A1/A2 इक्वल्स टू 2/4, B1/B2 इक्वल्स टू 3/6। क्लियर। C1/C2 इक्वल्स टू -9 और -18। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9 2 18, 3 1 3 2 6, 2 1 2 2 4, तीनों बराबर रेशियो आ गए। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों रेशियो बराबर हो गए। अगर ये बच्चों तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो इनके बहुत सारे तो सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और इनको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और ये कौन सी होती है? ये कंसिस्टेंट होती है कि इनकंसिस्टेंट होती है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों की, ये कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस में बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं। जिस भी लाइनों में सॉल्यूशंस बनते हैं उनको हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं, और जिनमें सॉल्यूशंस नहीं दे पाती है तो उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ऑलराइट, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ये तीनों केसेस बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। पहला केस हमने कौन सा देखा था? इंटरसेक्टिंग लाइंस देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों केसेस देखे। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और आज की इस वीडियो में मैं पिन कमेंट में एक आपको क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ। आई होप आप उस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। ऑलराइट, हैव अ गुड डे। जय हिंद।